अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिटिकल लीगल थ्योरी। ठीक है, क्रिटिकल लॉ थ्योरी जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो थ्योरी है ये लिखी थी मार्क्स और हेवर ने 1930 में। ठीक है, इस थ्योरी में हम इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी मीनिंग देखेंगे, इसकी डेफिनेशन, फिर इसके मेन एक्सपोनेंट देखेंगे, इसका पर्पस देखेंगे, इसका बैकग्राउंड देखेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे क्रिटिकल लीगल थ्योरी के। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम क्रिटिसिज्म देखेंगे डिफरेंट थ्योरीज पे। मतलब कि इस थ्योरी पे जो है ना, इसका मेन मकसद ना स्टडी करना होता है, सोसाइटी को और एनालाइज तजिया करना होता है, सोशल चेंज करना होता है। वो मैं इसके मीनिंग के साथ समझा दूंगी, लेकिन अभी सिर्फ इतना कि क्रिटिसिज्म ऑन डिफरेंट थ्योरीज। हमने जो बाकी डिफरेंट थ्योरीज पढ़ी हैं जैसे कि नेचुरल लॉ थ्योरी, ठीक है, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, लीगल पॉजिटिविज्म और अमेरिकन लीगल रियलिज्म, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो 5 थ्योरीज पढ़ी है ना, इन पांचों के हम क्रिटिसिज्म इस थ्योरी में देखेंगे और एट द एंड हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में ये है कि ये थ्योरी ना हमारी जो सोसाइटी है उसका ये एनालाइज करती है, उसका तज्जिया करती है और हाईलाइट करती है, पॉइंट आउट करती है हमारी सोसाइटी के सारे इवल्स को, हमारी सारी बुराइयों को हाईलाइट करती है और फिर उसका सोल्यूशन निकालती है। ठीक है, कि क्या करना चाहिए जिससे सोसाइटी में बेहतरी पैदा हो। तो वही के जितने भी ये थ्योरीज हमने पढ़ी है, ठीक है, इन सबके अबाउट मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई हुई है। ठीक है, इन थ्योरीज पे जितने भी क्रिटिसिज्म्स हुए हैं ना, उन सब के अबाउट हम पढ़ेंगे। इस थ्योरी में हम उन सब के क्रिटिसिज्म देखेंगे और जो उनसे मतलब जो इवल्स वगैरह है उन पे क्रिटिसिज्म के बाद उसका सोल्यूशन वगैरह हम इसमें मतलब देखते हैं इस थ्योरी में कि कैसे सोसाइटी को पीसफुली रन किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले इसका है मीनिंग। इसके मीनिंग में है क्रिटिकल थ्योरी मीन स्टडी टू एनालाइज ऑफ अ सोशल चेंज। कि क्रिटिकल थ्योरी का मतलब है कि स्टडी करना, एनालाइज करना, तज्जिया। एनालाइज का मतलब होता है तज्जिया, ठीक है, तज्जिया करना ऑफ अ सोशल चेंज यानी मुआशरे के चेंजेस का। डेफिनेशन है कि क्रिटिकल लीगल थ्योरी स्टडीज यानी स्टडी करती है और सोशल चेंजेस के बारे में ना सोसाइटी की सच चेंजेस, कुछ चेंजेस में भी हो सकते हैं लाइक पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस एंड जुडिशियल चेंजेस etc। मतलब कि क्रिटिकल लीगल थ्योरी जो होती है ना, ये स्टडी करती है सोशल चेंज के अबाउट। ठीक है, जो माशरे में चेंजेस होती हैं, सोशल चेंज सोसाइटी के सच एज यानी कि कुछ जो चेंजेस होते हैं ना वो हो सकते हैं पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस और जुडिशियल चेंजेस भी हो सकते हैं। इसके मेन एक्सपोनेंट भी हो गए। नेक्स्ट है इसके मेन एक्सपोनेंट्स हैं। ठीक है, मेन एक्सपोनेंट्स में है मार्क्स और हेबर, जिसकी ये थ्योरी थी। ये जो है ना, ये एक जर्मन स्कॉलर थे। ठीक है, ये एक जर्मन स्कॉलर थे और इसके अलावा एक और है कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये दोनों इस थ्योरी के मेन एक्सपोनेंट्स थे। नेक्स्ट है इसका पर्पस। ठीक है, इसका पर्पस का मतलब होता है मकसद। ठीक है, इलिमिनेशन ऑफ इवल्स के, इलिमिनेशन का मतलब होता है खात्मा करना। ठीक है, खात्मा करना। और इवल्स का मतलब होता है मतलब जो बुराइयां वगैरह पाई जाती हैं। ठीक है, इलिमिनेशन ऑफ इवल्स मतलब कि सोसाइटी में जो इवल्स है उनका खात्मा करना इसका मेन मकसद है। नेक्स्ट है इक्वालिटी को मेंटेन करना, कि मतलब बराबरी, प्रॉपर सिस्टम। ये एक प्रॉपर सिस्टम है जिसमें बताया जाता है और इसमें पीस होती है सोसाइटी में, यानी कि सुकून होता है। पीस का मतलब होता है सुकून। ठीक है, और हाईलाइट करती है इवल्स को। इसका मकसद होता है इवल्स को हाईलाइट करना और इनके लिए सोल्यूशन बनाना, मेक अ सोल्यूशन, इलिमिनेशन के लिए सोल्यूशन बनाना ताकि वो खत्म कर दी जाए। ठीक है, सोसाइटी से, और सोसाइटी जो है वो पीसफुली चल सके। नेक्स्ट आ जाता है इसका बैकग्राउंड। ठीक है, इसके बैकग्राउंड में है कि जो थ्योरी है ना, ये 1930 की थ्योरी है। ये एक जर्मन स्कॉलर थे मैक्स हेमर। ठीक है, उन्होंने ये थ्योरी को प्रेजेंट किया था, इन्होंने ये थ्योरी को प्रेजेंट किया था। लेकिन ये ऑफिशियली जो है ना, ऑफिशियली स्टार्ट हुई थी 1977 को। अब नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, क्रिटिकल लीगल थ्योरी के फीचर्स। फर्स्ट पे है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। एनालाइज का मतलब होता है तज्जिया करना। ठीक है, अब देखें, ये क्रिटिकल एनालाइज करती है पॉलिटिकल सिस्टम की। नेक्स्ट है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ एग्जेक्टिव पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट की जो एग्जेक्टिव पॉलिसीज होती है उसका भी तज्जिया करती है। नेक्स्ट है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ जुडिशियल सिस्टम ऑफ
स्टेट का जुडिशियल सिस्टम यानी जो कोर्ट वगैरह का सिस्टम होता है वो, और एग्जेक्टिव पॉलिसीज में जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह वो आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ अ स्टेट, स्टेट के एजुकेशन सिस्टम का ये एनालाइज करती है, तज्जिया करती है। नेक्स्ट है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ सोशल लिबर्टीज एंड राइट्स ऑफ पीपल, लोगों के राइट्स और उनकी लिबर्टीज, राइट्स होता है हकूक, लिबर्टीज होती है उनकी जिम्मेदारियां वगैरह, उनका एनालाइज करती है, तज्जिया करती है। नेक्स्ट क्रिटिकल एनालाइज ऑफ रिलीजियन प्रैक्टिसेस, कि जो हमारी रिलीजियन प्रैक्टिसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल मुसलमानों की जो होती हैं वो नमाज वगैरह पढ़ना, और जो है क्रिश्चियंस वगैरह की उनकी जो चर्च वगैरह में होती है, मतलब ये सारा कुछ होता है, एनालाइज करती है। नेक्स्ट है क्रिटिकल एनालाइज ऑफ मॉरल एथिक्स वैल्यू, मॉरल और एथिक्स जो वैल्यूज होती हैं अखलाकी तौर पे उनका एनालाइज करती है। नेक्स्ट है क्रिटिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज इन सोसाइटी, मतलब जो सोसाइटी में सोशल चेंजेस होते हैं ना उन सब का ये एनालाइज करती है, उन सब का तज्जिया करती है, और जो बेहतर होता है फिर वो करती है, इन सब के अबाउट ये तज्जिया करती है, और फिर जो बेहतर होता है उसका इम्प्लीमेंटेशन करती है, अगर कुछ गलत है तो उसका सोल्यूशन बनाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्रिटिसिज्म ऑफ डिफरेंट थ्योरीज। सबसे पहले है नेचुरल लॉ थ्योरी। अब ये जितनी भी थ्योरीज है ना, इन सब थ्योरीज के अबाउट मैंने एक अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है, और उसमें हर थ्योरी को एक बहुत अच्छे तरीके से सारा समझाया हुआ, और क्रिटिसिज्म भी उसमें मैंने बताया हुआ। अब नेचुरल लॉ थ्योरी जो है ना, ये गॉड मेड थ्योरी है, ठीक है। इसमें जो गॉड मेड लॉ होता है ना, इसमें क्रिटिसिज्म ये हुआ था कि जो गॉड मेड लॉ होता है ना, वो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल नहीं होता, लोगों की नीड्स के मुताबिक नहीं होता, और क्योंकि जो है हमारे इस्लामिक रूल्स है वो हमें कुछ कहते हैं, और जो लीगल हैं जो हमारे बनाए गए हैं वो कुछ, जैसा कि अगर इस्लामी कानून की बात की जाए ना, तो उसमें जो एक औरत की एविडेंस होती है ना, औरत की जो शहादत होती है वो इतनी वैल्यूएबल नहीं है, जबकि अगर हमारा दूसरा जो कानून होता है, ठीक है, उसमें एविडेंस ऑफ वुमेन भी एप्लीकेबल है, बट 2 वुमेन होनी चाहिए, मतलब ऐसे करके होता है, और अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस है, कुछ जगह पे इस्लामिक में भी वुमेन दे सकती है वगैरह, मतलब इस तरह की चीजें होती हैं नेचुरल लॉ थ्योरी में, जिस पर क्रिटिसिज्म किया गया है, और ये बताया गया कि ये फोकस करती है मोरालिटी वगैरह पे, ठीक है, और इसमें बताया गया कि लोग ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इस लॉ की वजह से, और इसमें ये कहा गया है कि इसके अंदर ना ये अमेंडमेंट नहीं हो सकता, ठीक है, ये जो लॉ है ये ना अमेंड हो सकता, मतलब तरमीम नहीं हो सकती, ना ये रिपील हो सकता है, और जो लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं वो तो कोर्ट में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो मोरालिटी वगैरह की बेस पर जो हमारे पास इश्यूज होते हैं वो कहाँ डिसॉल्व होंगे, तो ये सारा कुछ नेचुरल लॉ थ्योरी में बताया जाता है। नेक्स्ट है इसकी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ भी मैंने बताई हुई है। इस थ्योरी में बताया जाता है जो लॉ है ना वो प्योर होना चाहिए, जैसे कि लॉ एज इट इज, कि जैसा लॉ है वैसे ही होना चाहिए। इसमें इंटरनेशनल लॉ वगैरह का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इसमें जो है रिलीजन वगैरह, मोरालिटी वगैरह, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देयर इज नो प्लेस ऑफ रिलीजन, मोरालिटी, एथिक्स, इट इज ऑल। इस पे क्रिटिसिज्म ये हुआ था कि इसमें मोरालिटी वगैरह नहीं है जो कि होनी चाहिए, और इस पे क्रिटिसिज्म हुआ था कि जो लॉ की प्योरिटी है ना वो ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं रह सकती, कि जो लॉ प्योर है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, और ये लेस एप्लीकेबिलिटी होती है कि कम लोग इसको ना फॉलो वगैरह करते हैं, और उसमें कोई जगह नहीं है रिलीजन वगैरह की, हमारे मजहब वगैरह की, जो कि गलत है। इसके अंदर मोरालिटी वगैरह भी होनी चाहिए। इसमें जो ज़्यादातर जो लॉ है, सारा जो कंसेप्चुअल है वो दिया गया इंटरनेशनल लॉ को, मतलब इस तरह की चीज़ें थी इसमें। नेक्स्ट है लीगल पॉजिटिविज्म, ठीक है, ये ऑस्टन की थ्योरी है। लीगल पॉजिटिविज्म मैनमेड थ्योरी है। इसमें ये बताया गया था, मतलब इस पे जो क्रिटिसिज्म हुआ था ना, जिस हम वो पढ़ते हैं, सारा मैंने ऑलरेडी डिटेल बताई हुई है थ्योरीज में। इस पे जो जिस क्रिटिसिज्म है वो बता रही हूँ। लीगल पॉजिटिविज्म थ्योरी पे जो क्रिटिसिज्म हुआ था वो ये हुआ था कि लोगों ने कहा था कि ये ना गन मेन थ्योरी है, कि मतलब अगर किसी के भी सर पे गणपति पे गन रख दी और कह दिया कि ये लॉ है और आपने इसको फॉलो करना है तो करना है, ठीक है, मतलब ये इस तरह की क्रिटिसिज्म हुआ था कि इसमें बताया गया कि गन मेड थ्योरी है। तो ये, और इसके अलावा इसमें कोई मोरालिटी नहीं है, एथिक्स नहीं है, और रिलीजन नहीं है, इन सब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो कि गलत है। लेजिस्लेटिव बॉडी इसमें होती है जो कि लॉ मेक करती है, ठीक है, और इसमें हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उस पर भी तवज्जो वगैरह नहीं दी गई इंटरनेशनल वगैरह लॉ पे, ठीक है, नो प्लेस ऑफ दीज थिंग्स। तो ये सारा कुछ इसका क्रिटिसिज्म था लीगल पॉजिटिविज्म का। नेक्स्ट है अमेरिकन लीगल रियलिज्म। अमेरिकन लीगल रियलिज्म जो थ्योरी है ना, इस थ्योरी में बताया गया है कि लॉ वही होता है जो कि कोर्ट्स में होता है, ठीक है, ये हॉलमेस की थ्योरी है, जस्टिस हॉलमेस। इसमें बताया जाता है कि लॉ सिर्फ वही है जो कि कोर्ट्स में हो रहा है।
जो सर्कमस्टांसेस वगैरह के अगेंस्ट। इसमें कोई भी जगह नहीं है कि मोरालिटी हो, नहीं इंटरनेशनल लॉ की भी कोई जगह नहीं है अंदर, मजहब की भी कोई जगह नहीं है। मतलब ये सारा कुछ इसमें क्रिटिसिज्म हुआ था कि जो कोर्ट में है सिर्फ वही लॉ है वगैरह, ठीक है। प्रेसिडेंट वगैरह का जो है व्यू आया था, इसमें बताया गया था कि रैशनैलिटी पे होता है। रैशनैलिटी मतलब अकली सलाहियत, जो जजिस की अकल के मुताबिक है वो सारा कुछ मतलब इसमें डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं जो कि गलत है। इसमें ये सारा कुछ बताया गया था अमेरिकन लीगल रिलीजन में। नेक्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो सी है ना, ये एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एक स्टेट के दरमियान और एक मतलब पर्सन के दरमियान, ठीक है। उनमें ना सिटीजन्स ने, जो वहाँ के सिटीजन थे, उन्होंने ना सारी पावर एक पर्सन को दे दी थी और उनको कहा था, उनसे एक एग्रीमेंट किया था कि इसके बदले में ना वो सोसाइटी को खुश रखेंगे, पीसफुल रहेगी सोसाइटी, ठीक है। तो हुआ यूं था कि इस पर भी क्रिटिसिज्म ये ऐसे हुए थे कि किसी ने कहा, ऑस्टिन ने कहा था कि इस थ्योरी का ना मतलब ये फेक हो सकती है क्योंकि इसका कोई एविडेंस नहीं होता ज़्यादातर, तो इसलिए ये फेक हो सकती है। क्योंकि जब हम एक पर्सन को मतलब पावर डेलीगेट कर रहे हैं तो ज़्यादातर ना रिटर्न नहीं होती, ओरल फॉर्म में होती है। तो इस वजह से इसने जो है क्रिटिसिज्म किया था कि फेक एज अ फेक भी हो सकती है। और कुछ ने कहा था कि इसके अंदर वो होना चाहिए, मतलब और एग्रीमेंट्स वगैरह होने चाहिए। एक और थे मेन, आई थिंक सो थे ज्यूरिस्ट, मैंने थ्योरीज में बताया हुआ है। उन्होंने कहा था कि एक ना क्रूअल हो सकता है, मतलब एक जुल्माना रवैया हो सकता है। जब सारी पावर एक बंदे के हाथ में आ जाएगी तो वो अपने जो नीचे वाले लोग हैं उन सबके ऊपर जुल्म वगैरह करेगा। तो ये थ्योरी के भी थे। और इसमें भी मोरालिटी वगैरह इतनी नहीं आती और नो लेजिस्लेटिव बॉडी वगैरह भी कोई भी नहीं है, इसमें रिलीजन वगैरह का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये 6 थ्योरी से वैसे क्रिटिकल लीगल जो थ्योरी है ना, अगर आपने ये चारों थ्योरीज बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी, जो फिर आपके लिए ये वाली थ्योरी बहुत इजी हो जाएगी। वैसे आप इसमें इंट्रोडक्शन, मीनिंग, ये मेन एक्सप्लेन, ये 3-4 चीजें लिखकर ना यहाँ तक इसके फीचर्स वगैरह बता के, इनमें से कोई आप 2 थ्योरीज के मतलब, या तो फिर सबकी आपकी मर्जी है, कोई भी आप क्रिटिसिज्म इसका बता दें तो आपका क्वेश्चन इनफ हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट में है इसका कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन में हमने वही लिखना है जो कि हमने मतलब सारा पढ़ा है, इसका इंट्रोडक्शन वगैरह हमने इसमें बताना है कि इस थ्योरी का मतलब मेन ऑब्जेक्ट वगैरह क्या है, कि ये हाईलाइट करती है इवल्स वगैरह को सोसाइटी को, फिर सोल्यूशन मेक करती है उसको सारे को ठीक करने के लिए वगैरह। ये सारा कुछ हम इसमें बताएंगे और उसके क्रिटिसिज्म वगैरह के अबाउट थोड़ा सा बता देंगे। सो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो आज के छोटा सा चैप्टर था एक, ठीक है, जो कि हमने कवर कर लिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। और फिर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।